अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इम्तियाज़ अहमद। नून लीग की एक रवायत रही है और ये उनकी तारीख है कि जब जब सिस्टम उनके साथ रहा है और जब जब ताकतवर हल्के उनके साथ रहे हैं तो उनको किसी से तकलीफ नहीं रही, और जब उनको लगा है कि सिस्टम उनके खिलाफ हो गया है तो उन्होंने उनके ही खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि शायद ही पाकिस्तानी तारीख में किसी और जमात ने किसी ताकतवर हलकों या पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए हों। और जब वो इल्ज़ामात लगाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका सिस्टम जो है अपडेट हो जाएगा और तमाम चीज़ें उनके हाथ में आ जाएंगी, और ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करते हैं कि लोगों के ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी अमल दखल करते हैं और उसके बाद इन्हें कुछ एहसास नहीं होता कि ये किस हद तक जा रहे हैं। अब अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर एक शदीद ढोल बजाया गया कि परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़हर अली शाह की जो ऑडियो लीक हुई है इसका कोई और भांडा है, और असल में जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है जो अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ढिंढोरा पीटा है। क्योंकि ये इनकी तारीख रही है कि जी ऑडियो को लीक, पहले जजों के साथ मुलाकातें की जिनके साथ उनके केस चल रहे हैं और उसके बाद उनकी ऑडियोज बनाकर उन्हें लीक कर दिया गया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। केसेस उनके यहाँ चल रहे होते थे पाकिस्तान में और उनके बेटे सऊदी अरब की सरजमीन पर उन जजेस के साथ मुलाकात कर रहे होते थे। तो ये तारीख है नून लीग की और वो ऐसे काम करती आई है, इसलिए इन्हें पता है कि कैसे इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं और अपना रास्ता साफ करना है। अब हुआ क्या है, असल जो कहानी है वो बहुत सिंपल है और बहुत मजाहिया तरीन है, जो कि अता तारड़ ने ढिंढोरा पीट पीट कर इतने ऊपर लेकर गए हैं कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात है 10 सितंबर 2022 की, जब जनरल कमर जवेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। उस रात शाम तकरीबन 6 बजे का टाइम था और जस्टिस मज़हर अली शाह अपने घर से निकले अपनी गाड़ी के अंदर और रास्ते में उन्हें एक ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया और कहा जी कि आपकी गाड़ी के शीशे काले हैं तो बराए मेहरबानी ये शीशे उतार दें। जब ड्राइवर ने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज गाड़ी के अंदर मौजूद हैं तो वार्डन ने फिर भी इनकार किया और उन्होंने कहा कि नहीं आप शीशे उतारें, ये ट्रैफिक लॉ की खिलाफ वर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो चीफ जस्टिस है उन्होंने पीछे पुलिस के आला अफसरान को कॉल की और कहा कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद तमाम जो सीनियर एहलकार और सीनियर एएसपी डीएसपी जो थे पुलिस के, वो जस्टिस साहब के घर पहुंच गए और उनसे जाकर माफ़ी मांगी। इन तमाम चीज़ों के दौरान जो परवेज़ इलाही है इनके जो एक ख़ास आदमी है वो भी इन मुलाकात के अंदर मौजूद थे। उन्होंने परवेज़ इलाही को कॉल की कि जी जस्टिस साहब से माफ़ी मांग लें, उनके साथ बीच रोड के ऊपर ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो ये जब कॉल हुई है तब इस कॉल को टाइप किया गया और उस कॉल के अंदर परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जी मैं खुद आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी के बगैर आ रहा हूँ। और आपको पता है कि उस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा मौजूद थे और इमरान खान समेत तमाम पीटीआई के जो कारकुनान हैं, तमाम पीटीआई के जो रहनुमा हैं, तमाम के जो फ़ोन है वो टैप किए जाते थे और इसका एतराफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा ने खुद किया है। और जो पिछले दिनों उन्होंने ढिंढोरे पीड़े हैं उनके अंदर तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। तो ये एक बात थी कि चीफ जस्टिस से माफ़ी मांगने के लिए परवेज़ इलाही ने उनको फ़ोन किया और उसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपके पास आकर बात करते हैं, जी आप ऐसा ना करें, मैं सिक्योरिटी के बगैर आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब। लेकिन अता तारड़ ने ऐसा ढिंढोरा पीट पीट कर बनाया है कि जी कोई बेंच फिक्सिंग हो रही है और कोई केस चल रहा है परवेज़ इलाही का, जिसको परवेज़ इलाही सेट करवाने के लिए चीफ जस्टिस के पास गए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं अदालतों के ऊपर कि जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हैं। और एक जो कल बयान दिया है, अब उसकी तरफ आ जाते हैं, जो ख्वाजा आसिफ ने एक तकरीब के अंदर खिताब किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। बतौर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा
पाकिस्तान के जो दिफाई अमूर हैं, जो उनके वजीर हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। तो ये बयान को दुनिया बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से ले रही है और इस बयान के बाद अब बहुत से पिटारे खुलेंगे और आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको बहुत नई नई खबरें सुनने को मिलेंगी, जिसके अंदर शायद ये भी खबरें हों कि जो हमारे एटमी ताकत है, जो हमारे एटमी हथियार हैं, उनकी खरीदो फरोख्त का मामला अब सर उठा सकता है। तो ये जो एक बयान है ये पाकिस्तान को आला सतह पर बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं वो बयान दे रहे हैं और ये एक पोल खोल रहा है इन्हीं की हुकूमत के कारनामे, जो पिछले 8-10 माह के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी तरह मुल्क संभाला है और मुल्क के अंदर ऐसे तरक्की के काम किए हैं कि आज मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है जिसकी गवाही ख्वाजा आसिफ खुद दे रहे हैं। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको और भी बहुत सी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ का हामी नासिर हो।